हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर आशीष डागर, स्पाइन स्पेशलिस्ट एट मणिपाल हॉस्पिटल गुड़गांव। आज हम बात करेंगे गर्दन के दर्द की, जो कि यंग पेशेंट्स में ज़्यादा देखने को मिल रहा है आजकल। जो गर्दन का दर्द है वो माइल्ड टू मॉडरेट पेन के साथ प्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से ही पेशेंट को अपने जो डेली एक्टिविटीज़ है उसको करने में तकलीफ़ आती है। यूजुअली जो ये पेन है या तो गर्दन में होता है या आपके जो शोल्डर ब्लेड्स हैं उनके बीच में परेशानी आती है या दर्द होता है। कई बार ये पेन यहाँ से होते हुए आपके कंधों तक भी आ सकता है, और अगर किसी वजह से अगर नर्व पे इम्पिंजमेंट है तो कई बार ये पेन आपके पूरी आर्म में भी रेडिएट हो सकता है। यूजुअली जैसे हमने बात किया कि माइल्ड टू मॉडरेट पेन होता है, बट कई बार इसकी इंटेंसिटी सीवियर भी हो जाती है। इसके बहुत सारे कारण हैं, बट जो आज के दिन सबसे इम्पोर्टेंट कारण माना जाता है वो है लाइफस्टाइल चेंजेस। कि अगर आपका कोई काम ऐसा है जिसमें आपको गर्दन नीचे झुका के काफ़ी देर तक काम करना पड़ता है, तो ये एक मेजर फैक्टर होता है जिसकी वजह से आपकी जो डिस्क है वो डिजनरेट होती है। आपकी जो मसल है, जो नेक की मसल्स हैं वो फटीग हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये पेन आता है। अगर इसके साथ साथ अगर आपके जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो ये और भी कंट्रीब्यूट करता है इस पैथोलॉजी में, और इसकी वजह से डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज़ हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई ट्रॉमा हुआ है या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में विप्लश टाइप की इंजरी हो गई है, वो भी इस चीज़ को कंट्रीब्यूट करता है। स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजप्शन भी एक बड़ा कारण है डिस्क डिजेनरेशन का और नेक पेन विद रेडिएशन का। ज़्यादातर ये जो केसेस होते हैं इसको हम कंजर्वेटिवली मैनेज कर लेते हैं, जिसमें कुछ दिनों के लिए हम मसल रिलैक्सेंट या कुछ पेन किलर्स देते हैं, जिनसे जो पेन की जो साइकिल है वो ब्रेक हो जाती है। साथ में हम फिजियोथेरेपी, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बताते हैं कि कैसे आपको वर्कलोड को मैनेज करना है, कैसे बैठना है ऑफिस में, कैसे अपने डेस्क को अरेंज करना है ताकि आपको गर्दन को बार बार फ्रीक्वेंटली नीचे की तरफ बेंड ना करना पड़े। इन सब चीज़ों से काफ़ी आपके पेन में आराम मिल जाता है। साथ में ही हम आपकी जो मसल है उसको रिहैबिलिटेशन करते हैं, उसका स्ट्रेंथन करते हैं, जिसमें हम फिजियोथेरेपिस्ट की मदद लेते हैं। इन सब से 90% ऑफ केसेस मैनेज हो जाते हैं। कुछ केसेस होते हैं जो इन सब की चीज़ों की वजह के इन चीज़ों के साथ भी मैनेज नहीं हो पाते हैं। इन केसेस में हम कई बार उनको डायग्नोस्टिक इंजेक्शंस या थेरेपेटिक इंजेक्शंस देते हैं, जिनसे उनका पेन में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर इनसे भी कुछ लोगों में अगर आराम नहीं होता है तो हम सर्जिकल ऑप्शंस में जाते हैं, जिसमें यंग एडल्ट्स में डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज़ के साथ जो सबसे बेस्ट आज के दिन गोल्ड जो ट्रीटमेंट है, सर्जिकल ऑप्शन है, दैट इज़ आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट, जिसमें हम जो डैमेज या पेन कॉजिंग डिस्क है हम उसको रिप्लेस करके एक आर्टिफिशियल डिस्क लगा देते हैं, जिसके लॉन्ग टर्म आउटकम बहुत अच्छे हैं।